जून से होंगे बड़े उलटफेर, बुरा दौर समाप्त होगा कर्क राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जून महीने का राशिफल कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश सभी कर्क वाले अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, सटीकता ज़्यादा मिलेगी। किंतु यदि आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हैं। जून के महीने में सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और अलग अलग भाव में गोचर करेंगे। तो कुछ राशि वालों को तो बहुत बढ़िया ये फल देंगे, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए थोड़ी बहुत परेशानी भी उत्पन्न करेंगे। शुरू करते हैं, उससे पहले नजर डाल लेते हैं ग्रह गोचर की। तो आपके कुंडली में मंगल जो कि लंबे समय से नीच के आपके लग्न पर गोचर कर रहे हैं, ये 7 तारीख को राशि परिवर्तन कर देंगे और आपके धन भाव पे गोचर करने लगेंगे, नीचता से बाहर आ जाएंगे। बुध ये 6 जून को चले जाएंगे मिथुन राशि में और उसके बाद 22 जून को ये कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य देवता ये 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जो आपकी कुंडली में सुख समृद्धि के मालिक होते हैं, ये पूरा महीना लगभग आपके 10वें भाव में, उसके बाद ये स्वराशि में 11वें भाव में गोचर करने लगेंगे। गुरु शनि राहु केतु का गोचर यथावत रहेगा, अर्थात गुरुदेव बृहस्पति द्वादश स्थान में, राहु अष्टम भाव में, केतु धन भाव पर और शनि देवता ये आपके भाग्य भाव पर बैठे रहेंगे। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं सबसे पहले उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। आपके कुंडली में सुख समृद्धि का और आय का मालिक शुक्र देव कर्म भाव पर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं नौकरी करने वालों के लिए विशेष शुभ समय रहने वाला है। अगर नौकरी कर रहे हो बढ़िया तरीके से चलती रहेगी और कहीं ना कहीं अपने सीनियरों का सहयोग भी आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नौकरी करने वालों को नहीं होने वाली। इसके अलावा अगर नौकरी आपके पास नहीं है तो आपको 6 तारीख तक इंतजार करना होगा, 6 जून तक। 6 जून के बाद नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के भी योग आपके कुंडली में बन जाएंगे। अगर आप प्रयास करोगे 7 तारीख से तो आपको निश्चित तौर पे जॉब मिल जाएगी। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार आपका सुंदर चलता रहेगा। कहीं कोई दिक्कत व्यापार भाव पर नहीं है, तो इसलिए व्यापारियों के लिए यह शुभ सूचना है। आप व्यापार यदि नया शुरू करना चाहते हैं तो भी शुरू कर सकते हैं, और पहले से अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भी आपको अपने काम कारोबार में उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। विद्यार्थियों की यदि स्थिति देखें तो विद्यार्थियों के लिए शुरुआत के 6 दिन तो मामला गड़बड़ है। मैंने पहले भी बताया कि 7 तारीख को मंगल नीचता से बाहर आएंगे। 6 तारीख के बाद विद्यार्थियों के लिए लंबे समय तक के लिए शुभता के द्वार खुल जाएंगे और 7 तारीख से शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे। कैरियर में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति यही रहेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए जो गोचर है वह भी 7 तारीख के बाद से अच्छा शुरू हो जाएगा और आपको भी अपने प्रेम में फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। अगर देखें वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन भी कहीं भी गड़बड़ नजर नहीं आ रहा है। विवाह स्थान पर किसी भी पापी या क्रूर ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो शादीशुदा जीवन आपका
बढ़िया रहेगा। थोड़ा मंगल आपको अशांति दे रहे थे, तो वो 7 तारीख से जब परिवर्तन कर जाएंगे तो जो मानसिक अशांति आपके कुंडली में बनी हुई थी, वह समस्या भी निश्चित तौर पे दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें कि और क्या शुभ है, तो आपकी कुंडली में सुख समृद्धि का मालिक शुक्र अपने स्थान से सप्तम का योग बना करके पूरा महीना बैठेगा। तो कहीं ना कहीं सुखों की वृद्धि होना, लग्जरियस लाइफ जीना, मकान भूमि भवन आदि की प्राप्ति के योग बनना, इस प्रकार के योग आपके कुंडली में बन रहे हैं। मकान वगैरह खरीदना चाहते हो, वाहन वगैरह खरीदना चाहते हो, तो सुंदर समय यह जून का सभी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है। इसका आप फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर लंबे समय के लिए आप निवेश करते हो तो पूरा महीना सुंदर योग बना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो गोचर के अकॉर्डिंग स्थिति आपके लिए भी 7 तारीख के बाद से बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर बाई बर्थ कुंडली आपकी स्ट्रांग है तो आप शेयर मार्केट से लाभ उठा सकते हो। आपकी कुंडली में अभी संतान प्राप्ति का किसी भी प्रकार का कोई योग नहीं बन रहा है। अब कोई महादशा या अंतर्दशा आपको संतान दे दे तो अलग बात है। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लागू होगा। जैसे ही मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करने लगेंगे, तो जिन कर्क वालों का स्वास्थ्य किसी भी तरीके से प्रभावित चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। निश्चित तौर पे स्थितियां फायदेमंद बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। जो लोग कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में फंसे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे तो आपको मुकदमों से राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी कुंडली में लंबे समय तक के लिए शत्रु वृद्धि योग बन चुका है। तो कोशिश ये करिएगा अनावश्यक किसी से शत्रुता मत पालिएगा। लेकिन अगर मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं परिणाम आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में अगला शुभ प्रभाव बताने से पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो बढ़िया लगा करे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के वीडियो देखते हैं तो मैं राशिफल का ही वीडियो इस चैनल पर डालता हूं। अगला शुभ प्रभाव यह है कि भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ दे रहा है और लंबे समय तक का भाग्य आप पर मेहरबान रहेगा। दैवी कृपा जो आपके ऊपर बनी हुई है, इसका बहुत लंबे समय तक फायदा आप उठा सकते हो। आपके छोटे भाई बंधु मित्र वर्ग सभी आप पर मेहरबान रहेंगे। यात्राएं करोगे, सभी यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। किसी भी प्रकार से यात्राओं में आपको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। गोचर आपके कुंडली में बहुत सुंदर बना हुआ है। अब एक दो नकारात्मक प्रभाव आपको बता दें। पहली चीज, केतु बैठा है वाणी स्थान पर, तो वाणी दोष आपके कुंडली में रहना ही रहना है, क्योंकि अभी मंगल भी आपके वाणी स्थान पर बैठ जाएंगे। तो वाणी आप संभल करके प्रयोग करिएगा, वरना परिवार से अपनों से मतभेद होगा। दूसरा, गाड़ी अगर सेल्फ ड्राइव करते हो तो बहुत संभल करके चलाना, क्योंकि अंगारक योग आपके कुंडली में बनेगा। तो गाड़ी ऊट पटांग यदि आप चलाओगे तो परेशानी में पड़ोगे, अदरवाइज कोई भी दिक्कत होते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में 7 तारीख के बाद से आपको बढ़िया मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एनर्जी लेवल भी आपका बढ़िया बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी। कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में आप सफलता हासिल करोगे। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में 15 दिन सूर्य आपके एकादश भाव में बैठा हुआ है और बुध भी शुरुआत में एकादश भाव में बैठे रहेंगे 21 तारीख तक, और 29 तारीख को शुक्र अपने राशि में चले जाएंगे, यानी कि आय भाव पर। तो आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होती रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
कुछ नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आप कर डालो। सूर्य बुध अति विशिष्ट कारक होकर के आय भाव पे बैठे हुए हैं और बाद में स्वराशि का शुक्र भी आय बढ़ाएगा, तो आमदनी लगातार निरंतर आपके पास तेजी से आते हुए दिखाई पड़ेगी। उधर 7 तारीख से धन भाव पर मंगल जैसे ही बैठेगा तो प्रबल कारक आपकी कुंडली में मंगल होता है। इसका शुभ फल आपको यह मिलेगा, पैसा जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से अगर आप चाहोगे तो निश्चित तौर पे बचा ले जाओगे। एक शुभ प्रभाव और भी ध्यान रखिए, जो लोग अपनी कोई पुरानी जमीन, फ्लैट, प्लॉट बेचना चाहते हैं तो उनके लिए भी सुंदर योग बने हुए हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हो। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको फायदा मिलते हुए दिखाई न पड़ रहा हो। ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करिए ताकि बुद्धि में और भी ज्यादा आपके सकारात्मकता वास करे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।